नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज 6 वीडियो सुशांत की जिंदा दिली की गवाही देंगे। कहीं भजन गा रहे हैं सुशांत, तो कहीं क्रिकेट खेलकर मस्ती कर रहे हैं सुशांत, कहीं बहनों के संग जन्मदिन मनाते सुशांत, तो कहीं दोस्तों के संग लंबे सफर पर निकले खिलखिलाते हुए सुशांत। 2020 के ये वीडियो सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये वीडियो उन कातिलों की पोल खोलते हैं जो सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने में लगे रहे। इन वीडियोस को देखकर आप भी पूछेंगे कि जिंदा दिल सुशांत को आखिर किसने मारा। आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रिया के डिप्रेशन के दावों पर सवाल। हत्या को आत्महत्या बताने वालों से सवाल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिंदा दिल सुशांत कैसे कर सकते थे आत्महत्या? एक मिनट, एक बार बता। दो बार तो निकले थे, ना? एक भी नहीं मारी आप। जानबूझकर रची गई डिप्रेशन की थ्योरी। मुझे तो लग रहा है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुसाइड तो नहीं है, वो नहीं कर सकते। जो सर का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, एक्चुअली मर्डर ही है। ओके, बट मैं उनके साथ रहा हूँ। जो आदमी मरने से डरते हैं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं दिल से कह सकता हूँ। जिंदा दिल सुशांत के 6 वीडियो खोलेंगे राज। जिंदा दिल सुशांत को किसने मारा? सुशांत की मौत को 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इंसाफ के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखा हुआ है। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही दिन से आत्महत्या की थ्योरी रचकर मामले को दबाने की कोशिश की, तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया ने डिप्रेशन की थ्योरी गढ़कर सुशांत की मौत को दबाने की हर कोशिश की। जांच के नाम पर मुंबई पुलिस एक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाई। फिल्म माफिया गिरोह से लेकर मुंबई पुलिस डिप्रेशन की थ्योरी कहकर सुशांत की मौत को आत्महत्या बता रही है, लेकिन सुशांत के इंसाफ की मुहिम चला रहे रिपब्लिक भारत ने इस झूठ की पोल खोल दी है। देखिए सुशांत का गुनगुनाते हुए ये वीडियो। ये वीडियो इसी साल जनवरी का है, यानी मौत से चंद महीने पहले सुशांत अपनी जिंदगी कुछ ऐसे जी रहे हैं। ये वही सुशांत है जिसको मूवी गिरोह के मालिक मानसिक रोगी कह रहे थे। ये वही सुशांत है जिनकी संदिग्ध मौत को आत्महत्या बता दिया गया। तर्क दिया गया कि वो जिंदगी से परेशान थे, हमेशा घर में बंद रहते थे। लेकिन कोई जिंदगी से परेशान व्यक्ति भला ऐसी जिंदगी जिएगा, अपने जीवन का हर पल एंजॉय करेगा? सुशांत के इन 6 वीडियोस ने उस गैंग की पोल खोल दी है जो उनकी मौत को आत्महत्या बता रहे हैं। अगर आदमी को मतलब वो विश पूरा करना ही है, उससे पहले आदमी क्यों सुसाइड करेगा? उनको वो करना था और काफ़ी हद तक उन्होंने पूरी भी कर चुके थे। तो मुझे तो लग रहा है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुसाइड तो नहीं है, वो नहीं कर सकते। डिप्रेशन की थ्योरी फेल हो रही है। श्रम रहता है, वहाँ जाके कभी कभी खाना भी बांटते थे सर हम लोग के सामने। हम लोग भी साथ में जाके हेल्प करते थे और ऐसा मदद बहुत करते थे गरीबों को। ऐसा नहीं है कि कोई बोले तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दिल के अच्छे थे। झूठ के दम पर हत्या को आत्महत्या बताने वाले गैंग का फिर पर्दाफाश हो चुका है। इन वीडियोस को देखकर कौन कह सकता है कि सुशांत डिप्रेशन में थे? अब बारी इंसाफ की है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जिंदा दिल सुशांत को किसने मारा? और आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, जिंदा दिल सुशांत कैसे कर सकते थे आत्महत्या? इन वीडियोस को देखिए, ये जिंदा दिल सुशांत की गवाही दे रहे हैं। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने के पीछे आखिर राज क्या है? सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि रिया ने क्यों रची डिप्रेशन की थ्योरी? दवाइयां दी जा रही थी, व्यक्ति डिप्रेशन में था। ये वीडियोस बता रहे हैं किस तरह से डिप्रेशन की थ्योरी खारिज हो रही है। जानबूझकर रची गई डिप्रेशन की थ्योरी।
महाभारत में सवाल यह पूछ रही हूं कि जिंदा दिल सुशांत को आखिर किसने मारा। रिपब्लिक भारत लगातार यही मुहिम चला रहा है। सीबीआई जांच के जरिए पता चले कौन है सुशांत का कातिल, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपको पता चलेगा कि सुशांत कितने जिंदा दिल थे। क्या सुशांत आत्महत्या कर सकते थे? नहीं। मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाइना एनसी जुड़ रही हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जयंती दत्ता जुड़ रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ सुनील लचरवार जुड़ रहे हैं, वकील हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ विशाल शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही वकील सुमित वर्मा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं डॉक्टर जयंती दत्ता आपसे और रवि श्रीवास्तव से। डॉक्टर दत्ता, मुझे यह बताइए, ये तस्वीरें सुशांत की लगातार मैं दिखा रही हूं। कहीं क्रिकेट खेलते हैं, कहीं बहनों के साथ मस्ती करते हैं, कहीं दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव पर निकले हुए हैं, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए सुशांत नजर आते हैं। क्या ये व्यक्ति सुसाइड करने वाला व्यक्ति लगता है? मैं तस्वीरें दिखा रही हूं और जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उनसे डॉक्टर जयंती दत्ता आपको क्या नजर आता है? देखिए, इन तस्वीरों से, इनके बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन से कहीं पे भी ये डिप्रेसिव पेशेंट नहीं लगते हैं। डिप्रेशन की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती है, बशर्ते आपकी डायग्नोसिस ठीक हो। और डायग्नोसिस के लिए साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत जरूरी होती है। और अगर आप सुशांत की जिंदगी देखें, ये एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा, इतना हाईली इंटेलिजेंट, इतने कॉम्पिटिटिव टेस्ट उसने क्लियर किए, डीसीई जैसे इंस्टीट्यूशन में ये क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए घुसता है, एंड देन ही ड्रॉप्स आउट एंड ही इज बीन अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट लोगों को नहीं होती है डिप्रेशन, लेकिन जो सुशांत की जो जिंदगी की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसके बारे में जो जानकारी ले रही है, वो एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्टेड था। इतनी सारी तस्वीरें कोई डिप्रेसिव। जयंती, डॉक्टर जयंती दत्ता, ये तस्वीरें जो मैं इस वक्त दिखा रही हूं अपने दर्शकों को, हर एक व्यक्ति ने, जो उनके फैन है, करोड़ों उनके फैंस, वो ये तस्वीरें दिन रात देख रहे हैं। रवि श्रीवास्तव, मुझे नहीं पता आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं जो उनकी जिंदा दिली की गवाही देती हैं। ये जो पूरी डिप्रेशन की थ्योरी रची गई और सामने रखी गई, सुइसाइडल बिल्कुल नहीं लगता। सुइसाइडल बिल्कुल नहीं लगते हैं। ये रवि श्रीवास्तव आप सुन रहे हैं, नहीं लगता, सुइसाइडल बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन ये पूरी थ्योरी जो इस तरह से सामने रखी गई, वो क्या दिखा रही है? सुचरिता जी, सुसाइडल नहीं लगता और सुसाइड कर लेता है, इन दोनों बातों में कितना अंतर है? मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि मैं और चैनल पे देख चुका हूं जहां पे कुछ डॉक्टर्स भी आए थे जिन्होंने सुशांत की इलाज किया या कोई प्रिस्क्रिप्शन इशू किया या उनकी जांच की। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, जांच तो हो ही रही है। नहीं सर, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आपने तो सुसाइड की थ्योरी पर क्यों चुटकी बजाते विश्वास कर लिया? अब जब ये वीडियो सामने आते हैं तो आप कहते हैं आपको विश्वास नहीं है, तो ठीक है सर, आप बताइए ना, आपको तो सुसाइड की थ्योरी पर ऐसा विश्वास हुआ बैठा है जैसे कि आपके सामने हुआ हो सब कुछ। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग इस पूरे मामले को ढकने छुपाने में क्यों लगे हुए हैं? जो सच सामने आ रहा है उसको भी दबाना चाहते हैं आप। जिया खान ने 6 साल पहले सुसाइड किया था, उसके पहले वो भी ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। सर ये 2020 के वीडियो है सर। एक मिनट एक हफ्ते पहले, एक मिनट, मैं आपको ये बता दूं कि ये सुशांत के 2020 के वीडियो हैं। ये फिर वही कर रहे हैं आप जो लगातार सुशांत की मौत का सच छुपाना चाहते हैं। उनकी वाली तरकीब मत अपनाइए। 2020 के वीडियो है, 6 साल वाली पुरानी दलील मत दीजिए मुझे। 6 साल ये 2020 के वीडियो है रवि श्रीवास्तव, ये दलीलें मुझे मत दीजिए कि पुराने। तरकीबें लगाने का काम आप और आपके चैनल करते हैं, मैं नहीं करता हूं। और मुझे तरकीबें लगाने का कोई शौक भी नहीं है।
मुझे रवि जांच में विश्वास है, अगर रवि जांच होगी श्रीवास्तव, सही तरीके से। रवि श्रीवास्तव, यही समस्या है, यही समस्या है। जो सच सामने लाने की कोशिश करे उनके ऊपर आरोप लगा दो। ये तो इजीएस्ट, दिस इज द इजीएस्ट वे आउट सर। मैं क्या बोलूं, दिस इज द इजीएस्ट वे आउट। जो सच सामने लाने की कोशिश करे उस पर आरोप लगाना शुरू कर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप मीडिया कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रवि श्रीवास्तव। और आप क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। हम तो सच रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इसे मीडिया ट्रायल कहते हैं। सच सामने लाना मीडिया ट्रायल होता है। इन तस्वीरों को सामने रखना मीडिया ट्रायल होता है। उनकी हत्या, इन तस्वीरों को सामने रखना मीडिया। आपने क्यों नहीं रख दिया ये वीडियो सामने सर? नहीं, मुझे ये मत बताइए। ये जो लिख रहे हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इन वीडियोस को कभी आपने शेयर किया है रवि श्रीवास्तव? मुझे ये बताइए। सच सामने लाना मीडिया ट्रायल होता है। मैं क्यों शेयर करूं? अरे सर, आप बोलने वालों में तो सबसे आगे हैं। एक मिनट, आप तो देश को दिखा रही है। लचरवार के पास जा रही हूँ। आप दिखा तो रही है देश को, आप दिखाइए सर। मैं तो दिखाऊंगी करना चाहती है रवि श्रीवास्तव, मैं तो दिखाऊंगी। जो डायरी लिखते हैं वो सुसाइड नहीं करते क्या? मैं दिखाऊंगी डायरी सर। लिखते हैं वो सुसाइड नहीं कर सकते क्या? ये बताइए आप सर। एक बात बताइए मुझे। डायरी लिख रहे थे, बहुत लोग लिखते हैं डायरी। डायरी लिखने से क्या साबित होता है? सर ये कहा गया कि डायरी लिखते थे इसलिए नहीं सुसाइड किया। इन्वेस्टिगेशन से कौन डरता है? क्या तर्क दिए जा रहे हैं कौन डरता है भाई? आप ये बताइए ना, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए ना। मैं रवि श्रीवास्तव, मैं सुनील लचरवार के पास जा रही हूँ। सुनील लचरवार को मैं लूंगी और साथ ही मैं विशाल शर्मा को ले रही हूँ। सुनील जी, मुझे एक बात बता दीजिए। ये नहीं कहा गया कि डायरी लिखते थे इसलिए उन्होंने आत्महत्या नहीं की होगी। ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि डायरी में जो भविष्य के प्लान्स बना रहा था वो आत्महत्या नहीं कर सकता। तर्क को कुतर्क बनाने की कोशिश यहां पर आकर आप लोग मत किया करिए। मैं सीधे रवि श्रीवास्तव को यह कह रही हूं और यही आपसे पूछ रही हूं सुनील जी। ये नहीं कहा जा रहा कि यहां पर हंसता खेलता एक वीडियो है। ये वीडियो 6 साल पुराना नहीं है, ये वीडियो हाल का है और यही कुतर्क करते हैं आप लोग आकर। मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं और क्यों नहीं पूछूंगी कि आपने डिप्रेशन की थ्योरी जो सामने रखी उसको धज्जियां उड़ाती है ये तस्वीरें। सुनील जी। हेलो, मैं एडवोकेट लाचरवार बोल नागपुर से। हेलो सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो हेलो, बोलिए 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 सर। जो आत्महत्या हुई है, तो लोग कहते हैं न्यूज में हत्या एक तरह की हत्या है। बात यह है कि जब तक अभी मुंबई पुलिस ने अभी जब हत्या के बाद आज तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है और जब कंप्लेंट हुई है, तो बात यह है कि आज मुंबई पुलिस का काम है कि सच्चाई तक पहुंच करके उस चीज को एक आज जो बाहर से यूपी बिहार से मुंबई में आया हुआ इंसान अपने जिंदगी बसर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आज उसको आगे नहीं बढ़ा दिया जा रहा है। उसके पीछे कौन है और उस इंसान को आज आत्महत्या कब करेगी जांच? सारा जांच कब करेगी? उसकी जांच जो निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष की जांच आज देखिए कि हमने सारा न्यूज देखा है और पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये बात सामने आ रही है कि सुशांत जी को पटना में उनके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो याचिका दाखिल की है, तो मुंबई पुलिस का काम है कि उस याचिका के ऊपर उन्होंने जल्द से जल्द। सुनील जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, सर, मुंबई पुलिस का काम था सुशांत की जब मृत्यु हुई थी उसी समय फॉरेंसिक जांच हो गया काम मुंबई पुलिस का। सर अब हो गया, जितना करना था उसमें क्या किया सबको पता चल गया। विशाल जी चाहिए थी सर, क्या मुंबई पुलिस ने वीडियोग्राफी की? सुचारिता जी देखिए, इतना हंसता खेलता नौजवान ये क्या सुसाइड करेगा? ये सुसाइड थियरी को मुझे लगता है कि हमें कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। अमेरिका के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर वाधवा ने क्या एनालिसिस दी है? डॉक्टर वाधवा ने एनालिसिस दी है कि सुशांत के बाएं साइड, लेफ्ट साइड की जो गर्दन है वहां पे 2 स्टन गन के बर्न मार्क्स हैं। अब ये स्टन गन के बर्न मार्क्स जो हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रही है? उसी वो बता रहे हैं कि स्टन गन जब यूज होती है तो ये मार्क्स आते हैं। उस कारण से क्या होता है कि लेफ्ट साइड अगर आप सुशांत की डेड बॉडी की फोटो देखेंगी तो आपको दिखेगा एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। उन्होंने एनालिसिस किया है, डॉक्टर वाधवा ने ये एनालिसिस किया है कि लेफ्ट साइड का जो फेस था सुशांत का वो पैरालाइज्ड हो गया था बिकॉज उसकी 7th क्रेनियल नर्व
was paralyzed because of high voltage. इस कारण हेतु उसकी आंख बंद नहीं हो रही है, लेफ्ट साइड वाली आंख। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये इंडिकेशन दे रहा है। सर समस्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। और उन्होंने कहा था अमेरिका में भी ऐसा केस हुआ था, इस हिट जॉब को सुसाइड बता के चैप्टर क्लोज करने का प्रयत्न हुआ था वहां के। सर प्रयत्न बहुत हुए लेकिन हम होने नहीं देंगे विशाल जी, हम होने नहीं देंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, हम बार बार कह रहे हैं कि इस मामले का सच सामने आना चाहिए। जो व्यक्ति इस जिंदा दिली से अपना जीवन जी रहा है, रवि श्रीवास्तव जो व्यक्ति इतनी जिंदा दिली से अपना जीवन जी रहा है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। और ये सिर्फ इन वीडियो से नहीं सामने आ रहा है, एक के बाद एक कई तथ्य सामने रख दिए। क्यों कर रहा है विशाल शर्मा? रवि श्रीवास्तव विशाल शर्मा नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर वाधवा ने एनालिसिस किया है, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर। ये मेरी एनालिसिस नहीं है। कौन सी रिपोर्ट के बेस पे ये बात कह रहे हैं? ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर की एनालिसिस है। क्या उस एनालिसिस को भी आप दरकिनार कर देंगे रवि जी? कि वो गर्दन मुड़ी हुई थी, पांव मुड़े हुए थे, यहाँ पे निशान था, वहां पे निशान था। अरे आप डॉक्टर हैं क्या? सर ये हवा की बात नहीं है, डॉक्टर वाधवा की एनालिसिस है। आप थोड़ा अपना होमवर्क करके चैनल पर आइए। मैंने स्पष्ट किया है डॉक्टर वाधवा की एनालिसिस है। डॉक्टर वाधवा एक क्वालिफाइड इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर है। उन्होंने कोरिलेट किया इसको स्टन गन के इंपैक्ट से। आप उसको इवेल्युएट करिए। डॉक्टर वाधवा की जो एनालिसिस है उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़े एक्सपर्ट्स लोगों को भी आप जांच पे लाइए। ये जो डॉक्टर वाधवा मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। पॉइंट करती है कि सुसाइड थियरी। सर विशाल जी रवि श्रीवास्तव मुझे नहीं पता है कि आपका क्या मोटिव है सर, मुझे नहीं पता आपका मोटिव क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। जब आप उंगली उठाते हैं ना सर, उंगली उठाकर बात मत करिए, कुछ उंगली अपनी तरफ भी आती है। जब आप ऐसे करके बात करते हैं ना सर, 4 उंगली अपनी तरफ भी आती है, तो अपने गिरेबान में देखिए। मैं आपसे सीधे एक चीज पूछ रही हूँ, ये सिर्फ 6 वीडियो नहीं है, ये सिर्फ 6 वीडियो नहीं है सर, सुन लीजिए। चाहता हूँ सच्चाई चाहता हूँ। सुशांत का ड्राइवर, उनके ट्रेनर, उनके बॉडीगार्ड, उनके पूर्व मैनेजर, न जाने किस से बात कर ली, सबने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठकर रवि श्रीवास्तव को लगता है हाँ भाई वही हुआ। यहाँ बैठकर रवि श्रीवास्तव जिनका लेना एक न देना दो, लेकिन वो कहेंगे हाँ भाई सुसाइड हुआ। आप सुन लीजिए रवि श्रीवास्तव, रुक जाइए एक मिनट। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ, और अगर सुमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए तो मैं उन्हें लूंगी। डॉक्टर विक्रम सिंह मैं सीधे पूछ रही हूं सर, यहाँ रोज हम एक तथ्य लेकर सामने आते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन हमसे पहले मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। ये इन्वेस्टिगेशन हमसे पहले इन लोगों के बयान मुंबई पुलिस को दर्ज करने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये कह रहे हैं हमारे पास कोई नहीं आया बयान दर्ज करने। अब तो खैर सीबीआई अपना काम करेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं सर, जिस तरह से सामने आई है ये डिप्रेशन की थ्योरी, दवाइयां देने की थ्योरी, अरे ये व्यक्ति लग रहा है आपको डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में है कोई व्यक्ति, उसके बारे में उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति गवाही दे रहा है कि ये डिप्रेशन में व्यक्ति था नहीं। वो व्यायाम कर रहा है जी सुचरिता जी, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो पलंग से उठ के बाथरूम नहीं जा सकता है, वो टूथब्रश नहीं कर सकता है, वो शेव नहीं कर सकता है। डिप्रेशन के मरीज हम लोग जो वर्दीधारी हैं रोज देखते हैं, उसकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि जैसे बिल्कुल ही निष्प्राण निस्तेज पलंग में पड़ा रहेगा, अपने मुंह पे चद्दर डाले रहेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और दूसरे, अगर डिप्रेशन था, किस डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब की और बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर दवा दी गई तो कैसे दी गई? और मैं सुचरिता जी आपके सामने 3 पॉइंट मौलिक रखूंगा जी। मुंबई पुलिस का पूरा देश सम्मान करता है, विश्व में उसका नाम है, लेकिन इस प्रकरण में उसने ऐसी त्रुटियां की हैं कि अभी वो मौकाए वारदात से निकले हैं और अभी आपने पोस्टमार्टम भी नहीं देखा, इंक्वेस्ट, और कहने से अभी आत्महत्या है। इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट कोई हो नहीं सकता है। सुशांत के मोबाइल फोन को 25 दिन तक आपने अपने पास रखा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के यहां नहीं दिया। ऐसी कौन सी इंक्वेस्ट इंक्वायरी है जो 7 दिन की मियाद के अलावा वो चल रही है, 60 दिन तक अभी पूरी नहीं हुई? ये कौन सी इंक्वेस्ट की है?
इंक्वेस्ट की अगर आपको इतनी गहराई से जांच करनी थी, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपकी तफ्तीश में सामने आए हैं, ये एयू कौन है, जो 14 करोड़ का फाइनेंशियल ट्रेल है उसमें क्या प्रोग्रेस है। इसके अलावा ईडी जब आपसे सहयोग मांग रहा है, आपने ईडी को सहयोग नहीं दिया। डीजीपी बिहार के फोन और उनके व्हाट्सएप और उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। आप मदद न करें, ये आपका विवेक है, लेकिन सामान्य शिष्टाचार तो प्रदर्शित करना ही चाहिए ना। वो ब्रदर ऑफिसर है आपके, ईडी एक सिस्टर एजेंसी है, उनका अधिकार है जानने का कि क्या क्या प्रगति हुई है, और फाइनेंशियल ट्रेल में जानने के लिए उनका अधिकार है जानना। लेकिन यही तो ढाक के 3 पात कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। विक्रम सिंह, आप कह रहे हैं शिष्टाचार तो होना ही चाहिए, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जांच मूर्खतापूर्ण है, उनसे आप शिष्टाचार की उम्मीद करेंगे। यहाँ जो परिवार का अपमान कर रहे हैं, उनसे आप शिष्टाचार की उम्मीद करेंगे। यहाँ पर जो इस पूरी जांच में परिवार को धमकी दे रहे हैं कि भाई चुप रहिए, उनसे शिष्टाचार की उम्मीद करेंगे। सुमित जी, एक एक करके डॉक्टर विक्रम सिंह ने आपको बता दिया इन्वेस्टिगेशन के कितने लूपहोल्स हैं। तो उम्मीद करेंगे ही, वर्दीधारी हैं जी, सामान्य शिष्टाचार की उम्मीद तो हम करेंगे ही। मेरे विचार में, क्योंकि ये आत्महत्या, ये हत्या है, ये तो एक विस्तृत अनुसंधान का विषय है, जो जांच एजेंसी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है, तो ये जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आएगा ये जानकारी लेना कि ये आत्महत्या है, हत्या। किंतु इस केस में जो प्राथमिक जो अन्वेषण हुआ है, उसके अंदर जो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन आया है, जो 5 डॉक्टर से गठित रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, जो कि आत्महत्या की तरफ दर्शाता है। मेरा ये मानना है कि अब अगर सीबीआई कल को जांच ले लेती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देती है, तो सीबीआई को विस्तृत रूप से इसको पर विश्लेषण करना पड़ेगा और इसकी अन्वेषण करना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा कि क्या इन डॉक्टरों ने जो ओपिनियन दिया है वो सही है, या कोई और ओपिनियन की आवश्यकता पड़े तो सीबीआई को वो भी लेने पड़ेगी। किंतु आज की तारीख में जो अभी रिकॉर्ड पर है, वो केवल एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन है, जो कि सुसाइड की तरफ ही दर्शाता है। नहीं, सुसाइड की तरफ कैसे दर्शाता है? एक मिनट सुमित जी, देखिए अब आप भी वही कर रहे हैं जिससे हम बचने के लिए कह रहे हैं। ये एक ओपिनियन है सुसाइड का, ये कैसे पता है सुमित जी आपको? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, पहले सुमित जी बताएंगे। डॉक्टर बोर्ड ने ओपिनियन दिया है, 5 डॉक्टर्स जो घटित थे, वो डॉक्टर्स जो गायब हो गए, वो डॉक्टर्स जो गायब हो गए, एक साथ छुट्टी पे चले गए, वो डॉक्टर्स जो एक साथ छुट्टी पे चले गए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। मुझे बताइए ना सर, वो डॉक्टर्स जो सीबीआई को उन सबकी जांच करनी पड़ेगी, तो उनका ओपिनियन आप यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? उनका ओपिनियन यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब आप एक तरह से ओपिनियन थोप रहे हैं लोगों पर, फिर वही कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये एक विस्तृत अनुसंधान का विषय है। अगर कल को सीबीआई को प्रूफ मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो सीबीआई को इसके अंदर एक विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी, उन डॉक्टर्स का भी उनके डॉक्टर्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और ये जानना पड़ेगा कहीं डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट तो नहीं दी, और अगर गलत है या सही है वो तो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। वो तो जो अगर यही बात पूछ रही हूँ, मैं यही बात पूछ रही हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह। सुमित जी, आप जो बात कह रहे हैं वो आपने भी सुनी सुनाई बातों के हवाले से कह दिया। सर, हमारे सहयोगी तो जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट, मैंने कहा 5 डॉक्टर कहाँ गए? भूमिगत हो गए हैं, सामने तो आना चाहिए। क्या इसमें बोलिए डॉक्टर। ये संदेहास्पद नहीं कि 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था भूमिगत हो गए हैं? क्या ये सस्पिशियस नहीं है? ये तो भूमिगत होने का तो कोई औचित्य है नहीं। 5 एक साथ छुट्टी कैसे चले गए इस महत्वपूर्ण प्रकरण में, जबकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए लोगों को बातें देनी पड़ती हैं, ऐसे मौके पर तो छुट्टी कैंसिल हो जानी चाहिए। और डॉक्टर सिंह, एक और बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं एक और बात, राम कदम जी जुड़ गए हमारे साथ। राम कदम जी, एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूं कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया वो तो गायब हो रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जिनके बयान सबसे महत्वपूर्ण है, उनके बयान रिपब्लिक भारत ला रहा है। मैं यहाँ महाभारत में दिखा रही हूँ, बॉडीगार्ड से लेकर उनके ड्राइवर, उनके ट्रेनर, उनके मैनेजर का बयान, इनके बयान कौन दर्ज करेगा सर? सुचारिता जी, आपने देखा होगा कि आज सुशांत के मौत के मामले को 2 महीने बीत गए हैं, और इन 2 महीनों के अंतराल में रिपब्लिक भारत में और आप सभी लोगों ने, अर्नब गोस्वामी जी से लेकर आप सभी पत्रकारों ने
जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश और सारा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है और महाराष्ट्र सरकार के रवैये के कारण ये पूरी तरह से साफ स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है। जैसे आज एक बात सामने आई कि जो सुशांत का मोबाइल है पुलिस की हिरासत में 24 दिन तक था, महाराष्ट्र की सरकार ने उसे फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा। कौन से ऐसे कारण थे उस मोबाइल को 24 दिनों तक फॉरेंसिक लैब नहीं भेजना? महाराष्ट्र सरकार कौन से ऐसे सबूत जिसको नष्ट करना चाहती थी? महाराष्ट्र सरकार 24 दिनों में उस मोबाइल के साथ क्या छेड़छाड़ी कर रही थी? दूसरी बात भी एक सामने आई है कि रिया के जो फोन कॉल की डिटेल्स महाराष्ट्र सरकार के पास होने के बावजूद भी सुशांत के मौत के पूर्व 72 घंटे और उसके मौत के बाद के 72 घंटे, इसकी एक आम तौर पे जो आईपीएस के तहत जो भी कानून की धाराएं हैं उसके तहत उन कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। 60 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे तथ्य रिपब्लिक को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के बयान रिपब्लिक के पास आते हैं, पर महाराष्ट्र सरकार के पास इतनी बड़ी फौज है, पुलिस के 2.25 लाख पुलिसकर्मी है, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार उन कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में भी जांच नहीं करती। किसे छुपाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? देश का नन्हा सा बालक भी जो टीवी देखता है वह इन बिंदुओं को देख करके वो स्पष्ट रूप से कह देगा कि महाराष्ट्र की सरकार कोई बड़े नेता को और फिल्म जगत के बड़े लोगों को। सर मुझे समझ नहीं आता, राम कदम जी जो बात आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आती है। रवि श्रीवास्तव, मुझे ये बात नहीं समझ आती। सर आप थोड़ा समझा दीजिए हमें, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं। जरा समझाइए कि किसी मामले की 60 दिन तक इन्वेस्टिगेशन होती है बिना एफआईआर के। आपके प्राइम अक्यूज कौन है एफआईआर में जिनको लेकर आप जांच कर रहे हैं? बिना एफआईआर के कहां जांच होती है? सर मुझे बता दीजिए जरा। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, अभी इंक्वेस्ट हो रही है और जब भी कोई डाउटफुल डेथ होती है तो इंक्वेस्ट की जाती है। सर एक व्यक्ति की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई और यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई। वाह 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 वाह। अब जब बोलने को बोला है तो सुन लीजिए ना बात मेरी। सर मैं कैसे सुन लूं सर? ये किसी के गले नहीं उतरेगा, कैसे सुन लूं? सर जी मैं क्या जांच कर रहे हैं आप? कृष्णर हूँ मैं, आपको सुचारिता जी 7 दिन का अंतराल होता है इंक्वेस्ट के लिए। मोबाइल फोन की हार्ड डिस्क सेफ रहती है, उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी कहाँ है और मोबाइल के अंदर कुछ हो नहीं सकता। तो वो मोबाइल वो पूछ रहे हैं वीडियोग्राफी कहाँ है? कोई फर्क नहीं। रवि जी सुनिए सर, सुनिए। वीडियोग्राफी नहीं है मोबाइल में, बताइए आप मुझे। रवि अच्छा कहाँ है वीडियोग्राफी? रवि जी को तो मोबाइल में भी कुछ नहीं बॉडी की फोटो कहाँ है? रवि जी मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा भाई। आपकी इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे पता है मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा? तो वो निकाल। रवि श्रीवास्तव आपको कैसे पता मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा? आप क्या वहाँ उस दिन पहुँचे हुए थे क्या? आपसे कहा गया, आप जांच कर रहे हैं क्या? मोबाइल है ना पुलिस के पास। नहीं तो ये कैसे कह रहे हैं आपके मोबाइल से कुछ नहीं मिलेगा? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये कैसे आप कह रहे हैं कि मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं गया भाई? ये इतने विश्वास के साथ रवि श्रीवास्तव कैसे कह रहे हैं कि मोबाइल में कुछ नहीं? आपको सब पता है पहले से ही। वो मोबाइल कंपनी देती है सर, इनको सब पता है। ये सुसाइड से मौत हुई है, ये डिलीट, कोई फाइल डिलीट हो जाती है, कॉल डिटेल्स नहीं मिलेंगे, मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, सब पता है इनको पहले से। समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जो साक्ष्य है वो डिस्ट्रॉय होने वाला। आपकी फाइल्स क्यों डिलीट हो जाती है? वो समस्या नहीं है क्या? को भी दी जाए, फाइल्स क्यों डिलीट हो जाती है? रवि श्रीवास्तव, मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ, पूछो। सुनिए सर, डिलीट होती है। रवि श्रीवास्तव मेरी बात सुनिए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई बात नहीं। फाइल्स डिलीट हो गई, कोई बात नहीं। जो सारे करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं, कोई बात नहीं। इस मामले में सारे ऐसे ही चीजें क्यों सामने आ रही हैं? इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पहले कहा थे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई बात नहीं। कुक, ड्राइवर, एम्बुलेंस, मैकेनिक सब अभी निकल के आए क्या? ये कहा थे पहले? सर निकालने का काम उस पुलिस का था जिसने नहीं किया। इन्हें निकालकर हम लाए। क्यों नहीं पूछा पहले? इन्हें निकालकर हम लाए रवि श्रीवास्तव। क्यों नहीं तलाशा? आपने क्यों नहीं तलाशा? ये तो रिपब्लिक टीवी निकाल के ला रही है। बयान मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। उसमें इन्होंने दिए होंगे ना बयान उसमें। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। मैं चाहूंगी जी, मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हूँ अपने राजनीतिक मित्रों के। बोलिए सर, बोलिए। मैं तो स्तब्ध हूँ अपने राजनीतिक मित्रों के। ये निर्णय आप कैसे लेंगे कि मोबाइल फोन में कुछ नहीं मिलेगा?
अभी तो देखिए कि जो आपने इतना समय ये मान कर बैठे हैं यहाँ पर दिशा सालियान की मौत के बारे में, और ये बिल्कुल सही, और आपने कदम साहब ने बिल्कुल सही बात कही, मरने से पहले जो 60 इनकमिंग कॉल्स हैं, 60 आउटगोइंग कॉल्स, इनको मैच कीजिए। आपने जो अपने शो में दिखाया, ये एयू कौन साहब हैं, एयू का पता लगाइए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन कीजिए, जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजेगा ना, ये अधिक से अधिक खुलासे होंगे, ऐसे खुलासे होंगे कि ये लोग दांतों तले दबा लेंगे। अरे विक्रम जी, वो अनन्या उदास है, उन्होंने बता दिया सच्चाई का सामना कर सके। उसमें एयू आप क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आपको जो है ना आदित्य उद्धव ठाकरे तो जांच कराइए। ढूंढना तो पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा, और एयू कोई भी हो सामने आए और बात करें कि क्या क्या बात हुई थी रिया से। अरे भाई आप, और वो पूरी बातों का खुलासा हो, और आखिर के कॉल्स इनका ट्रांसलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए उनके पटाक्षेप सुमित जी, आज नहीं तो कल सबका कल्याण इसी में है। मैं सुमित वर्मा के पास जा रही हूँ, सुमित जी को मैं लूंगी और मैं साथ में विशाल शर्मा को ले रही हूँ। सुमित जी, जो जितनी भी मुंबई की प्रोब हुई है, हाँ। ये मुंबई की मेरा यह कथन है कि जो मुंबई की जो प्रोब हुई है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के थ्रू मांगी है, और सुप्रीम कोर्ट इसकी विवेचना करेगी, इसका समीक्षा करेगी इसकी कि क्या इसमें कोई कमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुंबई प्रोब में कोई कमी पाई तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर कर देगी मुंबई प्रोब को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी पाई तो भी इस केस में बहुत संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट मुंबई प्रोब को सीबीआई में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि इस केस में ना सिर्फ मृतक के पिता पर जो याचिका करता है रिया, उसने भी एक आपत्ति नहीं जताई सीबीआई प्रोब को। तो सीबीआई प्रोब तो अब लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट दे ही देगी। इसके बाद सीबीआई जो शुरू करेगी सुमित जी कैसे नहीं आपत्ति जताई है? ये कहना कि जुरिस्डिक्शन मुंबई पुलिस का पहले है, जो रिया सुनिए एक मिनट विशाल जी, जो रिया पहले हाथ जोड़कर गृह मंत्री को ट्वीट कर रही है कि अमित शाह जी प्लीज इस मामले में सीबीआई जांच कराइए, ट्वीट करके हाथ जोड़कर गृह मंत्री का नाम लिखकर उनसे गुहार लगा रही कि सीबीआई जांच कराइए, वो अब पलट रही है, वो अब कह रही है मुंबई पुलिस का जुरिस्डिक्शन है। क्यों मैं इसे यूटर्न नहीं कहूं? आप कह रहे हैं कि नहीं मान रही है, ये यूटर्न है कि नहीं है? जब वो हाथ जोड़कर गृह मंत्री से मांग सकती हैं तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अब सीबीआई जांच हो रही है। 10 अगस्त को रिया ने हलफनामा दाखिल किया है। अगर आप मेरी बात सुन ले तो देखिए सुचारिता जी, ऐसा कहा जाता है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे सीबीआई से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुंबई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बरकरार रहनी चाहिए, इतना कहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को प्राइम 10 अगस्त के हलफनामे में यह साफ स्पष्ट लिखा है पैरा 5 में। तब से जब जांच शुरू हुई है रिया चक्रवर्ती की, मुझे लगता है सीटी उड़ गई है। अब ये दिखाइए, मैं एक चीज आपको बता दूं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसा क्राइम सॉल्व किया? जब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ना, एक क्रिमिनोलॉजी की एक केस स्टडी बनेगी, क्या मर्डर बिल्कुल बनेगी। और जिस हलफनामे की बात सुमित जी कह रहे हैं, आप जिस यहाँ बैठकर आप रिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं परिवार का पक्ष रख रही हूँ। विशाल जी एक मिनट रुकिए। रिया परिवार के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सीधे, विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। मैं सीधे आपसे पूछ रही हूं, जब एफआईआर नहीं हुई तो रिया से पूछताछ के क्या मायने हैं? किस बिना पर पूछताछ? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी तक तो इनका एक दोस्ताना गप चल रहा था उनके साथ, ये लग ही नहीं रहा था कि वो जरा भी कोई रिया कोई प्रेशर में है या उनसे कोई ऐसा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा जाए। अभी तो रिया एक विक्टिम बन के पुलिस के सामने आ रही थी, ऐसे कि वो कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, और उनका कोई वो अपना मतलब सुशांत सिंह के मौत में कोई जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल नहीं अभी तक समझी जा रही थी। तो इसलिए वो क्वेश्चनिंग जो भी हुई है, उस क्वेश्चनिंग को अब एफआईआर दर्ज होने के बाद की क्वेश्चनिंग से कोई मतलब नहीं है। और कस्टोडियल इंटेरोगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होता है कि आप एक कन्फाइंड एरिया में, जब आदमी का लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी जहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड हो और उसको मालूम है कि वो फ्री बर्ड नहीं है, उस एनवायरनमेंट में जो इंटेरोगेशन होता है, उस इंटेरोगेशन में असल सच बात निकलती है। इसलिए ये बहुत ही अहम है कि इसमें रिया ही नहीं, जो उनके घर में जो लोग थे,
जो उनके घर में रह रहे थे या अगर कोई उस दौरान कोई आया है उस घर में, उन सब का प्रॉपर इंटरोगेशन होना चाहिए और तभी सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से परिवार को जस्टिस से दूर रखा गया है, जिस तरह परिवार को कहीं भी ये नहीं फीलिंग हुआ आज तक कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब वो इन्वेस्टिगेशन, चूंकि बहुत एविडेंस तो मिट चुका है आज के दिन में, बहुत से एविडेंस जो स्पॉट पे मिलता है वो सब मिट चुका है, तो इसलिए अब जो है वो कस्टोडियल इंटरोगेशन से ही सारा एविडेंस निकलेगा और उसी के बाद पता चलेगा कि ये पूरा षड्यंत्र किस तरह से रचा गया और कौन कौन उसके किरदार थे। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे विकास जी, क्या रिया और उनके परिवार वाले ही प्राइम अक्यूज्ड हैं इस मामले में? आप उन्हें प्राइम अक्यूज्ड मान रहे हैं सुशांत की मौत के मामले में? रिया उनके परिवार के लोग तो देखिए नामजद अक्यूज्ड हैं इन दी एफआईआर, और बाकी जो वहां पे जो लोग थे सुशांत के घर में जिनका अभी तक नामजद अक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि पिठानी ने क्या किया, बड़ी होशियारी की कि परिवार के साथ बात करता रहा, रिया का शिकायत करता रहा, तो लग रहा था जैसे कि वो हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन जैसे एफआईआर दर्ज हो गया और उसका नाम उसमें नहीं आया कि उसने पलटी खाई, तो इसलिए अब तो परिवार जितने भी लोग उसके घर में रह भी रहते सुशांत के घर में उस दिन उस रात, वो सारे लोग जो है शक के दायरे में आ गए हैं और सारे लोगों पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारे का फोन रिकॉर्ड जब्त होना चाहिए, सारे कि इन्होंने किसने किससे क्या बात की, सारी बातें निकलनी चाहिए, तभी ये मामला खुल पाएगा कि इसमें क्या डीप कॉन्स्पिरेसी था, किस तरह का कॉन्स्पिरेसी था और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। मेरे बेटे से मेरी बात नहीं होने दी, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि रिया ने सुशांत की मौत के बाद एक बार भी बात की परिवार से? एक बार भी संपर्क किया? बड़ी ताज्जुब की बात है कि बाकी जितने भी पुराने गर्लफ्रेंड जो थे वो गए पिता से मिलने पटना, लेकिन रिया को जरा भी कोई नहीं था कि जाकर के एक शोक भी जताए उनके पिता के पास। तो इसलिए रिया का जो कंडक्ट है 8 जून के पहले तो खैर था ही कंडक्ट, उसने जिस तरह से सुशांत को हैरेस किया और जिस तरह से उसको मेंटल केस बनाने की कोशिश की गई, और फिर 8 जून से जब से उसका घर छोड़ा है और उसके बाद मरने के बाद तक भी, अब आप देख ही रही है मीडिया में आ रहा है कहाँ कैसे किस साथ मिल रही है वो, तो इसलिए उनको तो लग ही नहीं रहा है कोई उनके जानने वाले को भी कोई शौक है। नॉर्मली कोई अगर किसी का दोस्त होता है ना या कोई जानने वाला होता है तब आदमी को दुख हो जाता है, शौक होता है, इस तरह से खास करके अनटाइमली डेथ में, और इनके तो कहीं चेहरे पे नहीं लग रहा कोई इनको शौक है किसी तरह का सुशांत के मरने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे बात करने के लिए। सुशांत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, और जिस तरह से विकास जी बता रहे हैं कि जो दोस्त लोग थे जो जुड़े हुए थे सुशांत के, वो पटना तक आए परिवार से मिलने, लेकिन रिया ने एक बार भी संपर्क नहीं किया। सुनील लचरवार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको लग रहा है कि यही बर्ताव होना चाहिए था? वो कह रहे हैं खुलकर प्राइम अक्यूज रिया और उनके परिवार वाले हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को अभी तक उनसे पूछताछ एज अक्यूज किया ही नहीं, क्योंकि एफआईआर ही नहीं थी। एफआईआर होगी तो प्राइम अक्यूज की तरह बातचीत होगी, पूछताछ होगी। हेलो, बोलिए। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी अभी प्राइम अक्यूज है, अब उनका इंट्रोगेशन होना बहुत जरूरी है, जब तक के उनको जो भी उनके साथ में रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के साथ साथ और जो भी उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनका पर्सनल। नहीं सुनील जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, लेकिन जयंती दत्ता, ये तो संदेहास्पद बिहेवियर है ही, जैसा विकास सिंह कह रहे हैं। भाई आप जुड़े रहे, आप तो साथ में थे, आप तो रिश्ते में थे। जो दूर दराज के लोग हैं, दोस्त हैं, वो पटना तक चले गए मिलने, आपने एक संपर्क नहीं किया परिवार से। देखिए, जिस पिता ने पहले से अपनी एप्रीहेंशन आपको बताई, पुलिस वालों को बताई कि मुझे शक है कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, आपने उसको तवज्जो नहीं दिया। आपके पास जब ये केस आया तब से आपने एफआईआर नहीं दर्ज किया, कोई भी प्रोटोकॉल आपने फॉलो नहीं किया। एक पुलिस यूनिफॉर्म में कोई इंसान बता देता है कि ये बाइपोलर है, कैसे इजी ऑथराइज टू डायग्नोज दैट दिस बॉय वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिजीज। और आप रिया की बात देखिए, क्वेश्चन इज वेदर शी इज द मेन सस्पेक्ट और नॉट। अगर वो है तो उसके साथ आपने क्वेश्चनिंग कहाँ करी, आपने इंट्रोगेट कहाँ किया? मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। तरकीब होती है, एक
एक मेथड होता है और वो ये कर नहीं रहे हैं। और सुनिए, ये जांच क्या कर रहे हैं, इनके पास फाइल गायब हो जाती है, ये दबा के बैठ जाते हैं जो विक्टिम है उसकी मोबाइल फॉरेंसिक से। और यहाँ तो रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं मोबाइल से कुछ मिलेगा ही नहीं, मोबाइल से कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें पहले ही पता है मोबाइल से कुछ नहीं मिलेगा मैम, और इन्हें पहले ही पता है। रवि श्रीवास्तव को तो पता है कि मोबाइल में कुछ नहीं होगा। हाउ कैन ही नो? हाउ कैन ही नो? कैसे पता है आपको रवि श्रीवास्तव? इन्वेस्टिगेट, आई विल आस्क आपका मोटिव क्या है? हाउ आर यू? आपको कैसे पता मोबाइल से कुछ नहीं मिलेगा? आपने उनके वकील ऐसे हादसे नहीं हो। आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है? आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? आपने क्यों नहीं सबमिट किया? अगर उसमें से कोई डेटा जो व्यक्ति साथ रह रहा है, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्यों नहीं करेगी? रवि जी, मेरा सवाल वो नहीं है। मैंने आपसे पूछा आपको कैसे पता मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा? जांच डिलीट हो जाता है। आपको कैसे पता मोबाइल से कुछ नहीं मिलेगा सर? या तो आप ये मानकर बैठे हैं कि आपने उस थ्योरी पर बिलीव कर लिया है जो आगे बढ़ाने के लिए आपको कहा गया, या फिर आप ये मानकर बैठे हैं कि डेटा तो अभी तक मिटा दिया गया होगा। दोनों में से कौन सा है सर? नहीं, कौन सा है दोनों में से? मिटाने की जरूरत नहीं है, डेटा को मिटाने की जरूरत नहीं है। डेटा को रिट्रीव करके मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो उसमें गायब होने की क्या बात है? सर अब क्या जांच कर रही है? अब क्या जांच कर रही है? आपने सुना प्राइम अक्यूज्ड रिया और उनके घर वाले। मैं आपसे खुद ही इतना इम्पेशेंट है कि पुलिस की जांच का इंतजार ही नहीं करना चाहती। पुलिस जांच कर रही है, वो जवाब दे। सर बिल्कुल है, सर बिल्कुल है, क्योंकि 60 दिन 2 महीने बहुत होते हैं सबूतों को मिटाने के लिए। आप ये बात शायद समझते नहीं है, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह आपको बेहतर बताएंगे। 2 महीने 60 दिन बहुत होते हैं एविडेंसेस मिटाने के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं गलत कह रही हूँ? और ये मुझे कह रहे हैं इम्पेशेंट है, हम हैं इम्पेशेंट। करना चाहे शरारती तत्व, जो प्रोटोकॉल है सुचरिता कि फोन तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना चाहिए था। ये जानना चाहूंगा कि तुरंत क्यों नहीं भेजा गया? मुंबई पुलिस तो बहुत शाग्र और बहुत ही व्यवसायिक पक्ष है, उसने मोबाइल फोन तुरंत क्यों नहीं भेजा? 25 दिन तक रखने में अगर कोई चीज खल्त मल्त हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है? और अब जो चीज 25 दिन के विलंब के बाद भेजी गई, क्यों इतना विलंब हुआ? हम ये जानना चाहेंगे कितना विलंब 25 दिन का क्यों हुआ? क्या पुलिस साक्ष्य को मिटाती है क्या? बोलिए। विशाल शर्मा, विशाल जी सर मिटाती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए सुचारिता जी, नहीं कि उस पर कैसे भरोसा कर लिया जाए? जी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कहे कि पूर्ण है जांच, उस पर कैसे भरोसा करें? विशाल शर्मा नहीं मिलेगा। विशाल शर्मा, जो सरकार के आप किस जांच की बात कर रहे हैं? अपमान करें, उन पर भरोसा कर मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म में आके उन्हें बाइपोलर घोषित कर दिए हैं। क्या कमिश्नर साहब कोई डॉक्टर हैं? क्या उनके पास कोई मेडिकल डिग्री है? मान लीजिए ये पूरा केस एक षड्यंत्र है और सुशांत को जो दवाइयां दी गई थी, साइकोट्रोपिक ड्रग दी गई थी, स्टेटमेंट दे दी क्या? कोई रिकॉर्ड में डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था? उस डॉक्टर से इंट्रोगेशन हुई है कि नहीं हुई है? ये नेचुरल क्वेश्चन प्रकट होते हैं। इन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिल नहीं रहा है। जब जवाब नहीं मिल रहा है तभी तो हम उसके ऊपर अपना सस्पिशन जागरूक कर रहे हैं, और इसी कारण से सीबीआई की जांच की मांग हो रही है। रवि जी, ये जांच की जो मांग है ना, ये तथ्यों के आधार पे हो रही है। लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से इस केस को गूफअप किया गया है, इस फोरेंसिक जांच नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, इंट्रोगेशन लोगों की नहीं हुई है, कौन वहां थे, सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया है। सीन रिक्रिएशन इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस इन एनी क्रिमिनल इवेंट। वो सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया है। 60 दिन हो गए हैं, मोबाइल फोन का डेटा डंपिंग नहीं हुआ है। सुशांत के 50 सिम कार्ड की बात आ रही है, 50 सिम कार्ड के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स किधर है? उसका कोई भी प्रश्नों का। सुमित जी आप वकील हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी। जब आप कोई केस लेते हैं और उस केस में सामने पुलिस वाले तो एफआईआर दर्ज न करें और सरकार के नुमाइंदे कहें ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, ये जांच तो मूर्खतापूर्ण है, तो आप क्या कहेंगे उस केस के बारे में? बोलिए मुझे, आप उस केस के बारे में क्या कहेंगे? सही दिशा में जा रही है जांच या सवाल उठाएंगे? जांच की सवाल ही पैदा नहीं। रवि जी आपसे नहीं पूछ रही हूँ, सुमित जी से पूछ
बात हो गई। इस केस के अंदर तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिटेल्ड रिपोर्ट गई है मुंबई इन्वेस्टिगेशन की, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। जितने प्रश्न मेरे अभी छोटी देर पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे, वो सब प्रश्नों के उत्तर उस रिपोर्ट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी कि क्या वो प्रश्न के उत्तर है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत पाया तो जरूर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसा लगाएगी सुमित जी, लेकिन मैंने आपको इतने नाम सुनाए जिनसे मुंबई पुलिस ने कांटेक्ट तक नहीं किया पूछताछ के लिए। ये तो पब्लिक डोमेन में है। उनके करीबियों की एक लंबी फहरिस्त है जिनसे एक सवाल नहीं पूछा, ये तो पब्लिक डोमेन में है। क्यों नहीं की पूछताछ, मैं ये पूछ रही हूँ। ये पूछताछ जरूरी थी जो नहीं की गई। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।